मेरे बच्चों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 9th के साइंस के चैप्टर नंबर 1 के बारे में। क्या कहता है चैप्टर नंबर 1? चैप्टर नंबर 1 है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे आसपास जो मैटर है वो उसके बारे में पूरा ये डिस्कशन है। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ये इस चैप्टर का नाम है। हम लोग एक करके अध्ययन करेंगे। स्पेशली मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनको सीबीएसई की वैसे भी क्लासेस स्कूल के अतिरिक्त नहीं मिल पाती और इस समय स्कूल बंद हैं लॉकडाउन के चलते, वो भी समस्या है। दूसरे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को जो ग्रामीण परिवेश में है उनको कोचिंग या ट्यूशन नहीं मिल पाती है, तो ये यूट्यूब एक बहुत अच्छा माध्यम है बच्चों को सीखने समझने का। तो मैं पूरा प्रयास करूँगा उनको नोट्स देने के साथ साथ उनको समझाने का भी। फिर भी एक चीज़ आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि अपनी बुक्स को ज़रूर पढ़ा करें। हो सकता है कि जो नोट्स हमने बनाया हो उसमें कोई चीज़ छूट जाए या कुछ रह जाए, तो अगर आप अध्ययन करेंगे तो पा जाएंगे। फिर भी अगर आप इसी को केवल अध्ययन करते हैं तो भी आपका बहुत कुछ कोर्स कवर हो जाएगा। तो चलते शुरू करते हैं। मैटर क्या है? मैटर कहते किसको है? यहाँ पर आप देखें, एनीथिंग एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो स्थान घेरती है, स्पेस कवर करती है, या जिसके अंदर थोड़ा बहुत मास या द्रव्यमान है, वेट है, दैट इज कॉल्ड मैटर। अब एयर वी ब्रीथ, जो हम हवा लेते हैं, द फूड वी ईट, जो हम खाना खाते हैं, स्टोन्स पत्थर, बादल, है ना, स्टार्स, प्लैनेट्स, प्लांट्स, और हाँ आपका कलम, बुक, एंड इवन द स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, एक बूंद भी पानी का अगर कहीं है तो जहाँ गिरेगा वहाँ स्पेस कवर करेगा, उसमें कोई ना कोई वेट होगा। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? या एक पार्टिकल ऑफ रेत का एक कण हो, वो भी एक तरह से मैटर है। ईच एंड एवरीथिंग इज मैटर। अब यहाँ पर एक शब्द आया है पंच तत्व का। हमारे अध्यात्म में इसका बहुत बड़ा मतलब है, आयुर्वेद में इसका बहुत बड़ा महत्व है। आपके इस बुक में दिया हुआ है पंच तत्व। क्या होते हैं पंच तत्व? ये माना जाता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में ईच एंड एवरीथिंग, जितनी भी चीज़ें बनी हैं वो इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बनी हैं। फिर भी आप इसको याद रखेंगे, कल कोई आपसे पूछ ले कि पंच तत्व क्या होते हैं तो डेफिनेटली आप बता सकते हैं। उसमें आता है एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड स्काई। हवा, जल, पृथ्वी, अग्नि और आकाश, इनको पंच तत्व कहते हैं। स्पेशल नोट कर लीजिएगा, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में ही आता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि मैटर के साथ और क्या है। मैटर हैज़ 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द देयर प्रॉपर्टीज। पहली क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी, और दूसरी क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से। इनके 2 क्लासिफिकेशन किए हैं। एक फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से हम उसको चेक कर लें, दूसरा उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से चेक कर लें। तो हम पहले फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से चलेंगे। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ ए पार्टिकल। जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है और छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। पार्टिकल क्या है? ए पार्टिकल इज ए स्मॉल पोर्शन ऑफ मैटर। मैटर का बहुत छोटा सा पार्ट है। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। यहाँ तक कि वो हमारी सोच से भी छोटे, जो हमने कल्पना कर रखी उससे भी छोटे उसके पास कण होते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? पार्टिकल्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो मैटर हैं उनके पार्टिकल्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला क्या चीज़ है? कैरेक्टरिस्टिक क्या है? नंबर 1, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स उनके अंदर होते हैं उनके अंदर क्या होगा? स्पेस होता है। दूसरा, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल से हमेशा मूवमेंट में रहते हैं, कभी स्थिर नहीं रहते, हमेशा मूवमेंट करते हैं। एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर, यहाँ तक कि वो पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनसे बंध के रहना चाहते हैं। तो इनको ज़रा थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं कि दे हैव स्पेस बिटवीन दैम। उनके बीच में स्पेस होता है, और ये स्पेस सॉलिड के अंदर मिनिमम होगा, लिक्विड में थोड़ा उससे ज़्यादा होगा, और गैस के स्टेज में बहुत ज़्यादा होगा। ये आपका एक एक्टिविटी है, आपकी बुक में दे रखी है। और मैं इस एक्टिविटी में आपको बताता हूँ कि आप एक बीकर ले लें,
या गिलास ले लें शीशे का, उसमें पानी ले लें, वाटर ले लें, और उस पानी पे हमने यहाँ पे एक निशान लगाया, निशान आप भी लगा लीजिए, निशान लगा लीजिए। अब उसमें 1 चम्मच आपने शुगर या साल्ट उसके अंदर डाला और उसको हिलाया घुलने तक। आप चेक करेंगे कि तीनों कंडीशन में, जब आपने चीनी डाला फिर हिला दिया, उन तीनों में बीकर का अगर आप जो इस निशान बनाया होगा वो उससे ज़्यादा नहीं हुआ। तो अफसोस की बात तो है भाई कि हमने पानी में या चीनी डाला, साल्ट डाला, तो उस पानी का लेवल बढ़ना चाहिए था, बट बढ़ा नहीं। क्यों? क्योंकि द पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम, जो चीनी या उसका पार्टिकल उनके बीच में स्पेस है और उसने उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया, इसलिए उसका लेवल बढ़ा नहीं। तो मुझे लगता है ये आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, और ये आप देख लेंगे उसमें कि when we dissolve the salt in water, the particles of salt get into the space between the particles of water. पार्टिकल्स ऑफ वाटर, उसके बीच में जो स्पेसेस बचे थे उसको उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, इसलिए वो दिखाई नहीं पड़ा। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा है कि दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स क्या है? कंटिन्यूसली मूविंग कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। क्यों करते हैं मूविंग? उनके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी है। मूव फास्टर व्हेन टेम्परेचर राइजेस बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और ये जब उनको एनर्जी दी जाती है, हीट दिया जाता है, तो वो और तेज़ी से मूवमेंट करने लगते हैं। कौन? पार्टिकल्स। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मिनिमम इन सॉलिड, मोर इन लिक्विड एंड मैक्सिमम गैस। जो ये पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो सॉलिड में कम होता है, सबसे कम होता है, और लिक्विड में उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन गैस में बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए जैसे ही हम इसको हीट करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और उनका मोशन बढ़ जाता है। आप एक एग्जांपल लेता हूँ। आप एक गिलास लीजिए और उसमें पानी भर लीजिए और उसमें रेड इंक डालिए। कौन सा? रेड इंक की कुछ बूंदें आप डालिए उसमें। जैसे ही आप इसमें रेड इंक डालना शुरू करेंगे, इसके अंदर क्या होगा? ये धीरे 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 ये लाल हो जाएगा। ये क्यों लाल हो जाएगा? क्योंकि जैसे ही हमने पार्टिकल डाला उसमें 1 या 2 बूंद, तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि तुम मूव करो, वो उनकी नेचर है, मूवमेंट में है, और लिक्विड फॉर्म में है। वैसे भी जल्दी जल्दी लिक्विड में क्या होगा? मोर इन लिक्विड, सॉलिड से ज़्यादा लिक्विड में है। तो ये उनके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करने लगते हैं और थोड़ी ही देर में पूरी गिलास का पानी आपका रेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा, पानी रेड हो जाएगा। तो ये शो करता है कि पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूविंग पोजीशन में होते हैं। नंबर 3 पोजीशन पे चलते हैं। थर्ड कहता है कि पार्टिकल ऑफ अट्रैक्ट to each other. Particles are attract to each other. They have attract to each other. Each other करेंगे। अब क्या होगा इसमें कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? मैक्सिमम होगा सॉलिड के अंदर। सॉलिड के अंदर मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लो इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर सबसे कम होता है, और नेग्लिजिबल इन गैसेस स्टेट। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं नीचे फिगर में। चलिए आगे। ये आपको बताया मैंने कि इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा पार्टिकल्स का वो मैक्सिमम होता है। किसमें? अब कुछ आपको आगे एक एक्टिविटी देते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, कि आपने एक टैप लिया, टंकी के पास जाइए अपनी, कहीं घर पे टंकी हो, तो आप जैसे ही पानी के धार के सामने उंगली रखेंगे तो क्या होगा? आपने उस पार्टिकल के बीच के उसको वो कर दिया, फोर्स को आपने ब्रेक कर दिया। क्यों ब्रेक कर दिया? कि आपका जो मूवमेंट है वो, और उसने चूँकि उनके अंदर अट्रैक्शन कम हो जाता है
तो वो उसको क्या करते हैं, उसको आप धार में डालेंगे, फिर वो अपने मेन पोजीशन को रीगेन कर लेगा, उसको आप डाइव कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके इस किताब में, तो उस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड्स, थॉट, कोल्ड एंड कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर कि चेयर और आलमंड, आलमंड कहते हैं बादाम को, ये दोनों सॉलिड है। कोल्ड ड्रिंक लिक्विड फॉर्म में है। एयर एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम, अगर आप छोटा सा कोई इत्र की शीशी किसी उसमें कमरे में खोल दें तो सुगंधी पूरे कमरे में फैल जाती है। तो ये एक नेचर है मैटर का। तो ये दीज आर मैटर्स, बट ये जो आपको, ये तो मैटर हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, लेकिन ये जो आया लव, स्मेल, हेट, थॉट एंड कोल्ड, ये मैटर नहीं है, क्योंकि ये मैटर की कैटेगरी में नहीं आते। ये तो न स्पेस कवर करते हैं, न इनके अंदर कोई मास है, इसलिए। लेकिन स्मेल ऑफ परफ्यूम, क्योंकि जो परफ्यूम के अंदर का फ्रेग्रेंस है वो पूरे कमरे में या रूम में फैल जाएगा, तो दिस इज द नेचर ऑफ द मैटर। क्यों? कि मॉलिक्यूल्स उसके जो हैं वो एयर के माध्यम से बहुत तेजी से रैपिडली स्प्रेड हो गए पूरे रूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। The smell of hot sizzling foods reaches you several meters away, but to get the smell from cold food, you go too close. इनका कहने का मतलब है कि अगर आपके घर में भोजन बन रहा है तो उसकी खुशबू भले ही आप दूर बाहर बैठे हुए हैं आप तक पहुंच जाती है। और अगर आपके फ्रिज में कुछ ऐसी चीज़ रखी है जो महक वाली हो लेकिन वो आप तक नहीं पहुंचती, वो आपको सूंघने के लिए जाना पड़ सकता है, उसके नज़दीक जाना पड़ता है। उसका रीज़न क्या है? तो आप ये रीज़न नोट कर लें। रीज़न ये है कि पार्टिकल्स ऑफ हॉट सिजलिंग फूड्स पोजेज लॉन्ग काइनेटिक एनर्जी। उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और जैसे ही वो और हीट पाते हैं एंड डिफ्यूज इन एयर रैपिडली एंड रीचेस सेवरल मीटर्स अवे, क्योंकि गर्म हो रहा होता है भोजन, तो जितनी जल्दी वो उनके मॉलिक्यूल्स रैपिडली स्प्रेड होते हैं बहुत दूर तक, बहुत दूर तक चले जाते हैं, तो वो सुगंधी आपको दूर तक चली जाती है। लेकिन वेयर इज पार्टिकल्स ऑफ कोल्ड फूड पोजेस लेस काइनेटिक एनर्जी। अब जो ठंडा पदार्थ होगा, जो कोल्ड मैटर होंगे या जो चीज़ फूड होगा, तो उसके अंदर की जो मॉलिक्यूल्स की किनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, वो लेस होगी। इसीलिए आपको वहाँ दूर तक जाने में, उनकी सुगंध को दूर तक जाने में समय लगेगा, या तो कहें दूर तक नहीं जाएंगे बल्कि आपको वहाँ तक जाना पड़ता है। तो ये रीज़न था। नेक्स्ट है ए डाइवर। ए डाइवर इज एबल टू cut through the water in swimming pool. Which property of matter does the observation shows? एक डाइवर है यानी तैराक है, वो स्विमिंग पूल में तैर रहा है, तो पानी को कैसे चीर देता है वो बताना है आपको। कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लगती है? दिस शोज दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर्स हैव द स्पेस बिटवीन देम। उनके बीच में क्या होता है? स्पेस। और जब स्पेस होता है तो द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड पार्टिकल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। और उसके अंदर की जो पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि आपको रोक दें। तो इसीलिए जैसे ही आप जाएंगे वो पानी की जगह छूट जाएगी और आप उसके बीच का जो स्पेसेस होते हैं आप कवर कर लेंगे। देयरफॉर द डाइवर फोर्स इज इनफ टू ओवरकम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। तो उनके बीच की जो अट्रैक्शन है वो डाइवर के फोर्स से, यानी जो तैराक है उसके फोर्स से कम हो जाता है। दैट इज़ वाई हमें वहाँ पे उसको, ऐसे ही जो मैंने आपको ऊपर टैप वाला एग्जांपल बताया था कि जब आप पानी गिर रहा है और आप उंगली उसके अंदर कर रहे हैं, उंगली उसके सामने लेके जा रहे हैं, तो क्या क्या उसका जो अट्रैक्शन, पानी का पार्टिकल्स का अट्रैक्शन है वो आपकी फोर्स से कम है, जिसलिए आसानी से आप उसके अंदर बाहर हो जाते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अभी ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर का हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ के आ रहे हैं। पहला क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी टेनी इन साइज। बहुत छोटी छोटी साइज के होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी टेनी इन साइज। नंबर दो, दे आर दे हैव शेप बिटवीन देम। उनके बीच में शेप स्पेस होता है, सॉरी स्पेस। दे हैव दे मूव कंटिन्यूसली, कॉन्स्टेंटली, या इसको मैं कहूँ तो कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली
दे हैव अट्रैक्शन बिटवीन टुवार्ड्स ईच अदर, उनके बीच में ये अट्रैक्शन भी होता है, एक दूसरे को पार्टिकल को बांधे रखने की कला होती है, और वो ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम होती है, और गैस में बिल्कुल नहीं होती है। तो इसलिए ये सब पार्टिकल्स मूव करते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, फिर हमारे पास आता है स्टेट ऑफ मैटर, कि मैटर की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो उसकी तीन अवस्था होती हैं, एक तो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर और गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। एक एक करके हम इसको आगे पढ़ते हैं कि सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर में क्या खासियत होगी। सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर में इनकी एक विशेषता होगी कि इनके अंदर एक डेफिनेट शेप होगा एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होंगी। इनके मॉलिक्यूल स्ट्रांगली बाउंड अप होते हैं, तो इनकी शेप फिक्स होती है। जिस शेप में होंगे उनसे उस शेप से बदलना आसान नहीं है, तो उनको हम इजीली बदल। उनका वॉल्यूम फिक्स वॉल्यूम होगा, डेफिनेट वॉल्यूम होगा, नेग्लेजिबल कंप्रेसिबिलिटी होगी। आप चाहें कि उनको दबा के अपने हाथ से प्रेस करके छोटा कर दे, पॉसिबल नहीं है। एक आप लोहे का टुकड़ा लेके उसको प्रेस नहीं कर सकते, लोहे की कील को प्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे से अट्रैक्ट हैं। सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप, और इनके अंदर एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने शेप को, जिस शेप में ढाल दिए गए उस शेप को मेंटेन रखने की उनकी टेंडेंसी बन जाती है, और दे आर रिजिड, दृढ़ होते हैं, सख्त होते हैं। फिर नेक्स्ट है द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर में आप देखेंगे कि क्या होता है, उनकी नो डेफिनिट शेप, इसकी कोई शेप नहीं होगी, जिस बर्तन में डालो उस बर्तन का शेप ले लेते हैं। फिर डेफिनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम डेफिनिट होगा, जिस तरह से बर्तन में आप डालेंगे उसके वॉल्यूम को फिक्स वॉल्यूम में आ जाएगा। लो कंप्रेसिबिलिटी, हाँ इसकी कंप्रेसिबल किया जा सकता है, इसके अंदर लो कंप्रेसिबिलिटी होती है। नो डेफिनिट बाउंड्रीज, इसकी भी कोई डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं होती है। क्यों? इनकी शेप और बाउंड्रीज अलग अलग हो जाती हैं, क्योंकि जिस बर्तन में डाले जाएंगे उसकी शेप उसकी बाउंड्रीज के साथ रहते हैं। और फ्लूइडिटी, ये बह सकते हैं, इनको बहाया जा सकता है, ये ठोस में नहीं होता है, केवल लिक्विड और गैसेस में होता है। अब आपको मैं एक फिगर मैंने यहाँ दिखाई है, दोनों को देखें। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, ये सॉलिड हो गया। अब अगर आप देख रहे हैं तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं थोड़े दूर स्पेस में, इनके बीच में स्पेसेस है, ये लिक्विड हो गया। और गैसियस फॉर्म में देखें आप कितना स्पेस है इन सब के बीच में, ये चीज़ आती है इनके स्टेट ऑफ मैटर के हिसाब से। फिर गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट में क्या होगा कि नो डेफिनिट शेप, नो डेफिनिट वॉल्यूम, हायर कंप्रेसिबिलिटी, इनको बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। आपको बता दें कि इनकी कंप्रेसिबिलिटी का लाभ लिया जाता है आज के ज़माने में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तहत गैस के रूप में, कि कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है इनकी, हाई कंप्रेसिबिलिटी। और फिर नो डेफिनेट बाउंड्रीज, कोई डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं, जिस तरह का स्थान होगा वैसे वो उसी के उसमें हो जाएंगे। और फ्लूइडिटी इनके अंदर भी होती है, बहाव हो सकता है। आपने देखा होगा यहाँ पर एक नई चीज़ आएगी कि अगर हमने गैस को देखें तो गैस में एक आता है लीक, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस।